जय हिंद साथियों, आज आए हैं कुछ आप लोग से बात करने के लिए। बात इस मुद्दा को करने के लिए आया है कि ट्विटर पर जिस तरह से ट्रेंडिंग चल रहे हैं कि करण सांगवान और अन अकेडमी के बारे में। देखिए, एकेडमिक और अन अकेडमिक का भी दो बैनर लगा करके ये ट्वीट चल रहे हैं। देखिए, इसको आज डीपली से चलेंगे और लंबा इस पर बातचीत करना है। देखिए है क्या कि एकेडमिक का अर्थ होता है कि एजुकेशन के क्षेत्र में। अन अकेडमी मतलब अन मतलब नहीं जिसमें एजुकेशन नहीं है, सिर्फ जो है वहाँ पर एक बिजनेस चल रहा है। उस एक बात तो हमने कई बार से हमने करण सांगवान सर के तो समर्थन में है, लेकिन कई मुद्दा करण सांगवान सर लाइव दिए थे। उस लाइव पर हमने कई मुद्दा को हमने गौर से देखे और उस पर कई रिसर्च भी हमने किए, क्या किस मुद्दा को सही ठहराना जाए और क्या मुद्दा को गलत ठहराना जाए। हालांकि ट्विटर सोशल मीडिया के एक मजबूत एक प्लेटफॉर्म है, वो ट्विटर है। ट्विटर एक सोशल मीडिया के मजबूत प्लेटफॉर्म इसलिए है कि अभी बहुत सारे बड़े बड़े नेता जो है, खासकर ट्विटर के जवान को जो है खासकर ट्विटर को जो है एक सीरियसली तौर पर देखा जाता है, जो कि एक ट्रेंडिंग होता है। क्या उस पर एक ट्रेंडिंग बटन होता है और ट्रेंडिंग के कारण जो है इंडिया लेवल जब कोई भी मुद्दा ट्रेंड करता है तो नेशनल मीडिया भी उस पर जो है, नेशनल मीडिया आजकल क्या कहा जाए, आजकल नेशनल मीडिया को गोदी मीडिया कहा जाए, गोदी मीडिया भी उस मुद्दा को उठाते हैं। देखिए, आज पहले उस और जाने के बाद कल करण सांगवान सर लाइव आए थे। लाइव में सब बात तो उनका सही लग रहा था, लेकिन करण सांगवान सर ने बोल रहे थे एक ऑडियंस को, जिस ऑडियंस ने आज करण सांगवान बनाने में अपनी अहम भूमिका निभा दी। अपने ट्विटर पर एक मिलियंस वाले ट्विटर्स पे भी करण सांगवान सर को अपनी जगह दिया और मजबूती से रखे। उन्हें करण सांगवान सर बोलते हैं कि आप लोग को कोई काम धंधा नहीं है क्या? आप लोग ने हमें ट्विटर पर इतना जरा जो है उतना ट्रोल कर रहे हैं, आप लोग पढ़ाई लिखाई कर लो। अरे यार, ट्विटर ऐसा थोड़ा है कि इंसान 24 घंटा ही पढ़ाई करते हैं। नियम अनुकूल इंसान को कम से कम जो है दिन में 6 घंटा पढ़ाते हैं। और आज के युग में, आज डिजिटल युग में कौन ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि ट्विटर नहीं चलाते हैं। और ट्विटर इसलिए चलाते हैं कि उन्हें एंजॉय करना है। ट्विटर इसलिए चलाते हैं कि आधिकारिक बयान क्या आते हैं, क्या आने वाले हैं। जैसे कि देखिए, नेट का नियम हमेशा से चेंजिंग होते रहा है और नेट के नियम जब चेंजिंग हो रहा है, इसी को उसका जो है पहला आता है ट्वीट। तो ट्वीट से भी तो विद्यार्थी देखेगा ना आखिर नेट ने क्या नियम लागू, क्या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीएचडी अनिवार्य था, वो पीएचडी को हटा दिया है। इसीलिए लोग ट्विटर पर जाते हैं कि प्रधानमंत्री के अधिकारी ट्विटर से क्या आते हैं, अपोजिशन लीडर के अधिकारी ट्विटर से क्या आता है, क्या मुद्दा चल रहा है देश में, यानी कि करंट अफेयर्स जानने के लिए भी ट्विटर एक अहम अड्डा बन चुका है। लेकिन आप देखिए, करण सांगवान सर ने बोल रहे थे कि आप लोग को कोई काम मार नहीं है क्या? नहीं है तो पद तो रहे हैं आपके साथ। एक शिक्षक के साथ दिए, आप उन्हें जो है बेरोजगार कर देते हैं। ये ऐसा नहीं करना चाहिए करण सांगवान सर को। ये कहीं न कहीं करण सांगवान सर की गलती है। हालांकि देखिए, कल बहुत सारे डीपली से करण सांगवान सर ने लाइव आए थे। पूरी लाइव वीडियो हमने उन्हें देखे और उन पर हमने रिसर्च किए कि क्या सर की ये जो थ्योरी है, सर की ये थ्योरी बहुत ही सही है और सटीक है कि अगर आप जिसे वोट दो, आप किसी भी नेता को वोट दो, वो पढ़े लिखे इंसान को वोट दो, अनपढ़ को वोट मत दो। ये बात 100% सही है कि पढ़े लिखे नेता को वोट देना चाहिए, अनपढ़ को वोट नहीं देना चाहिए। क्योंकि शिक्षा से एक सशक्त समाज और स्वामित्व समाज का निर्माण हो सकता है। शिक्षा, एक मिनट देखिए, अगर आप अनपढ़ नेता को, इस पर कुछ ट्विटर पर ट्रेंड आ रहे हैं, कुछ बड़े बड़े नेता सब जो है, जो टुकिया नेता ही बोलिए, वो सब का ट्विटर आ रहा है कि नहीं, ये अकबर जो है, अकबर एक महान राजा थे जो कि एक अनपढ़ थे। अरे यार, वो युग था, उसमें अकबर को ये मालूम नहीं था कि देश की जीडीपी क्या होती है, देश की जीडीपी क्या होता है, देश की एजुकेशन क्या होता है। देश को आगे बढ़ाने के लिए उसके जीडीपी चाहिए, एजुकेशन चाहिए। उनको वो नहीं था। उनको थोड़ा जो एक राजा को दूसरे राजा से जो है उन्हें हरा करके उनका राज बका। उनको क्या पता था कि देश में जीडीपी भी होता है? उनको क्या मालूम था कि देश में एग्जाम भी होता है, नौकरी भी होता है, आईएएस आईपीएस भी होता है। तो आज के जमाने में, आज के कलयुग में अगर आप अकबर से तुलना कर रहे हैं, इसका मतलब है अभी भी आपका दिमाग जो है उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं जिस लेवल तक भी आपको पहुंचना चाहिए। तो ये बात उस समय की थी। आज के नेता में सच में कहा जाए तो एक पढ़े लिखे इंसान को ही नेता, क्योंकि देखिए, एक नेता के जो पीछे में उनका जो सहयोगी होते हैं वो एक आईएएस अधिकारी होते हैं, एक आईपीएस अधिकारी। सोचिए
कि वो IAS IPS अधिकारी को कितना बोरिंग फील होते होंगे। एक अनपढ़ नेता की जो है एक नीचे काम करना पड़ता है। इसीलिए ये देखिए, ये हमारे संवैधानिक नियम नहीं है कि एक पढ़े लिखे चुने, लेकिन ये हम सब की ये सोच पर निर्भर करता है। अगर हम लोग शिक्षित नेता को वोट देना शुरू कर देंगे, पढ़े लिखे नेता को अगर वोट देकर के उन्हें हम अपनी आवाज़ बनाएंगे, तो स्वाभाविक है हमारा देश जो है आगे बढ़ेगा। एक ऐसे एग्जाम्पल इस बात से लीजिए कि डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने थे। उनका मुख्य एजेंडा क्या था, इस बात पर थोड़ा सा रिसर्च की। देश की राजनीति ऐसा नहीं है कि 2014 से ही राजनीति हो रही, देश की राजनीति 1947 से हो रही है, उससे पहले भी हो रही थी। लेकिन हमें इस पर रिसर्च करना चाहिए कि आखिर देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, देखिए हमें जो है पक्ष विपक्ष से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमें जो सच है वो सच मानना चाहिए। अगर देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर के बारे में थोड़ा सा सोचिए। मनमोहन सिंह अगर उतने बड़े अर्थशास्त्री नहीं होते, RBI के गवर्नर नहीं होते, देश की अर्थव्यवस्था जिस दिन डूब रही थी उस दिन मनमोहन सिंह ने अर्थव्यवस्था को दुनिया की तीसरी नंबर वाली अर्थव्यवस्था बनाकर छोड़े थे। तो सोचिए, मनमोहन सिंह अगर अर्थशास्त्री और उतना एजुकेटेड नहीं होते तो आज हम कहाँ होते। मनमोहन सिंह जब सत्ता सौंप रहे थे नरेंद्र मोदी को, उन्होंने बता दिए थे कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो दुनिया में जो तीसरी नंबर का अर्थव्यवस्था है, मुझे उम्मीद है ये अर्थव्यवस्था जो है आने वाली 5 साल में ये दुनिया की 1 नंबर की अर्थव्यवस्था बनेगी। ये क्या रीजन था मनमोहन सिंह को देश का प्रधानमंत्री क्यों बनाया गया? सबसे बड़ी सवाल यह है कि मनमोहन सिंह को ही देश का प्रधानमंत्री क्यों बनाया गया? क्योंकि मनमोहन सिंह से पूरी देश प्रभावित हुए थे कि हमारी अर्थव्यवस्था को जो है एक डूबती हुई अर्थव्यवस्था को जो दुनिया में अर्थव्यवस्था बनाकर छोड़े थे। इसीलिए मनमोहन सिंह एक एजुकेटेड थे। इसीलिए आज देखिए, सपोज कीजिए APJ अब्दुल कलाम अगर एजुकेटेड नहीं होते, अनुमान कीजिए तो क्या आज हमारे देश परमाणु संपन्न देश होते हैं? इस बात को सोचिए कि एक लीडर बनने के लिए आप देश की लीडरशिप कर रहे हैं। कौन आज के युवा पीढ़ी, एक देखिए, एक वेद प्रकाश में है जिनका ट्वीट आते हैं, एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, पत्रकारिता भी काम करते हैं, द एक्टिविस्ट के हैं। उनका ट्वीट आते हैं कि नहीं, नेता बनने के लिए शिक्षा कोई मायने नहीं रखते। भैया आप ही जरा सोचिए, आप ये जो है राजनीतिक के पक्ष विपक्ष के आर से ऊपर उठ के साथ सोचिए कि नेता बनने के लिए शिक्षा कितना जरूरी है। ये बात आप भी सोच सकते हैं कि एक कौन ऐसे युवा चाहेगा कि हम एक अनपढ़ नेता के पीछे जो है हम काम करें। आज देखिए, हर युवा ये चाहता है कि हमारे देश की नेता अगर IAS होगा IPS होगा, उसका क्या है, उनकी मैच्योरिटी बहुत मायने रखता है। मैच्योरिटी ऐसा नहीं है कि भाषण देने से, लंबी लंबी बात देने से वो मैच्योरिटी नहीं होता। मैच्योरिटी देखा जाता है कि उनकी जो कार्यशैली है, उनकी सहन शक्ति कैसी है। अगर नेता को और 50 को लोग अगर उनका विरोध भी करते हैं, गाली भी दे देते हैं, उनकी सहने की क्षमता कितनी है, उन्हें वो किस अंदाज में जो है उन्हें जवाब देते हैं, ये बात मायने रखता है। इसलिए जो है नेता की एक ट्वीट, एक शब्द वायरल हो जाते हैं। इसको देखना होगा कि आज हमें इस बात को फैक्ट हमें करना चाहिए कि नेता बनने के लिए नेता चुनने के लिए हम सब की जिम्मेदारी है, युवा पीढ़ी की भी जिम्मेदारी है कि एक पढ़े लिखे इंसान को वोट दे। तभी हमारा देश जो है एक शिक्षित समाज बनेगा। और शिक्षा वो शेरनी का दूध है। बाबा साहब अम्बेडकर ही ना बोले थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसने पिया उसने दहाड़ेगा। और ये भी बोले थे बाबा साहब, पहले शिक्षित बनो, उसके बाद संगठित हो, उसके बाद संघर्ष कीजिए। ये नहीं बोले थे कि पहले संघर्ष कीजिए उसके बाद संगठित होइए और बाद में शिक्षित बनिए। ये नहीं, पहले बोले थे पहले शिक्षित बनिए। यानी कि उनका कहने का इशारा यही था कि आप शिक्षित बनिए, उसके बाद संगठन बनाइए, यानी कि आप पॉलिटिकल दल बनाइए, उसके बाद आप राजनीति यानी संघर्ष कीजिए। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर ही तो खुल के बोले थे कि शिक्षित बनिए, संगठित होइए, संघर्ष कीजिए। उसी बात को तो आज दोहराया जा रहा है कि नेता चुनना है। उसी शब्द को अपने शब्द में बोला जाता है कि अगर नेता चुनना है तो पढ़े लिखे लोगों की वोट दो। आज क्यों नहीं बोलेंगे कि पढ़े लिखे लोगों को वोट दे? आप बताइए, कोई विद्यार्थी तैयारी करते हैं, एग्जाम का डेट कैंसिल हो जाते हैं, क्या उस विद्यार्थी पर क्या बीतता होगा? पता चलता है जो फॉर्म भरा गया, एग्जाम ही जो है रद्द कर दिया गया, क्योंकि वहाँ पर चोरी हो रहा था, इसलिए एग्जाम को रद्द कर दिया गया।
तो बताइए उस विद्यार्थी को जो फॉर्म जो एक एक रुपया जोड़ करके जो है 1,000 2,000 रुपया आज के जमाना में लगते हैं, फॉर्म भरते हैं, उस विद्यार्थी पर क्या गुजरता होगा। इसीलिए कहते हैं कि हमें शिक्षित नेता चाहिए और शिक्षित नेता ही एक समाज का निर्माण करता है। और एक बात बताइए, ये किसी रोगी, इसको इस बात को समझिए, किसी रोगी जिस दुख से झेला हुआ है उस वही रोगी ठीक हो गया, लेकिन दूसरे रोगी को वही दुख होगा, स्वाभाविक है एक रोगी दूसरे रोगी का दुख को समझेगा। इसीलिए कहने का अर्थ ये है कि शिक्षित लोग ही शिक्षित लोग के दुख को समझ पाएगा यार। बाकी अनपढ़ तो ब्लॉग बनाने में अपनी पूरी जिंदगी निभा देते हैं, अपने पद की गरिमा को भूल करके हमेशा ब्लॉग में लग जाते हैं। इसीलिए शिक्षित बनिएगा तो आप ब्लॉग नहीं बनाइएगा, आप समाज की उस युवा पीढ़ी को भी आगे बढ़ाने के लिए और शिक्षित बनाने के लिए सोचिएगा कि कैसे हमारा देश आगा। हमारा देश का आगा बनने का एक ही मुख्य कारण है कि शिक्षा। एक रोटी कम खाइए, अपने बच्चे को जरूर पढ़ाइए, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कह गए थे। इसीलिए कहते हैं शिक्षित बनिए। शिक्षा आपको वो शेरनी का दूध है जिसने पिया है उसने बहारा है। नेता तो इसने आपको ट्रोल करेगा, एक बात देखिए, एक बार इस बात को भी जान लीजिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल हमेशा से शिक्षा को लेकर के क्यों हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। शिक्षा मुद्दा पर ही केजरीवाल चर्चा, क्योंकि वो IAS अधिकारी थे यार। IAS अधिकारी क्या बात करेगा बताइए। वो थोड़े कहेगा कि हमको है एक भेड़ चराने का बात करेगा, एक बकरी चराने का बात करेगा। वो कभी भी भेड़ चराने बकरी चराने की बात नहीं करेगा, वो हमेशा जो है शिक्षा की बात करेगा। आज दिल्ली ऐसा कहा था कि पूरी देश में जो है दिल्ली एक ऐसा है का मुख्यमंत्री है जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में प्राइवेट स्कूल से अच्छा जो है सरकारी स्कूल बना दिया। क्यों? क्योंकि वो IAS अधिकारी है। मुझे विश्वास है आप सबको, एक मेरी छोटी सी कोशिश है, आप जहाँ भी है आप हमेशा से उम्मीद करेंगे कि एक शिक्षित नेता को ही वोट दे, तभी एक शिक्षित और समाज रहना है। आई होप दैट आप समझ गए होंगे। तब तक के लिए लेते हैं ब्रेक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।